गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच साइंस क्लास ऑफ क्लास 7th। देखिए इस चैप्टर में अब हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। इन आवर प्रीवियस क्लास चैप्टर 1 एंड 2 हम देख चुके हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर 4 की रीडिंग करेंगे। आज टुडे हम क्या करेंगे, आज चैप्टर 4 की रीडिंग करेंगे। क्या है, हीट। हीट मतलब होती है गर्मी। गर्मी क्या होती है, वी हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर दैट वी वियर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हमने पिछले चैप्टर में सीखा हुआ था कि जो सर्दियां होती हैं, ठंडी जो होती हैं, तो ठंडी के दौरान जब बाहर ठंडा होता है तो क्यों होता है, तो वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, तो हमें ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। और जो वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, गर्म होने पर हम हल्के रंग के सूती कपड़े पहनते हैं। गर्म जब हम होते हैं, जब हम गर्म नहीं हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ, हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, ये हमें क्या करती है, ये जो हमारे सूती कपड़े होते हैं ये हमें ठंडक का एहसास कराते हैं। दस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ इज़ यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सीजन, तो इस प्रकार एक जब हमारा जो एक विशेष जो हमारा ये पर्टिकुलर सीजन आता है, एक विशेष प्रकार का जो सीजन आता है, अगर गर्मी होता तो हम गर्मी के पहनते हैं, ठंडी होता तो हम ठंडी के कपड़े पहनते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक विशेष मौसम में विशेष प्रकार के कपड़ों का यूज़ करते हैं। अगर ठंडी होती है तो हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, गर्मी होती है तो हम यहीं पे कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद वाई इज़ इट सो, तो इसका क्या हो गया, वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है। ठीक है, वाई डू वी फील कोल्ड इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग विंटर्स, तो ठंड के समय घर के अंदर हमें ठंड क्यों महसूस होती है। वाई वी फील हॉट इनसाइड द हाउस इन समर एंड, और जब हम क्या करते हैं, और गर्मियों में घर के अंदर गर्मी क्यों लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कैसे जानते हैं, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे वस्तु या ऑब्जेक्ट हो गई गर्म है या ठंडी है। इसके बाद हम तुरंत पेज पलटेंगे, पेज नंबर अगले में आएंगे। अगले में पेज आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपकी डेफिनेशन। हीट की क्या है, आपकी डेफिनेशन दी हुई है। देखिए डेफिनेशन हो गई आपकी परिभाषा। डेफिनेशन देखेंगे, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस ए सेंसेशन ऑफ वार्मथ, तो गर्मी क्या है, गर्मी ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें क्या होती है, गर्मी का एहसास होता है। मतलब जो हमारा हीट होती है वो क्या है, ऊर्जा का एक फॉर्म है जिससे हमें क्या मिलता है, हमें गर्मी का एहसास होता है। रब योर हैंड टुगेदर एज फास्ट एज यू कैन, आप क्या करें, जितनी जल्दी हो सके आप अपने हाथ को रगड़ें। वॉट हैपन्स, क्या होता है, योर हैंड्स गेट वार्म्ड, आपके हाथ जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। हेयर रबरिंग इन जनरेटिंग हीट, यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने हाथों को रगड़ा उससे क्या हुई, गर्मी पैदा हो गई। द रबरिंग ऑफ हैंड्स इन्वॉल्व्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपका यहाँ से क्या हो गया, आपका मतलब रगड़े, मतलब जब हमने हाथों को रगड़ा तो रगड़ में क्या हुई, गर्मी का एक रूप होता है। जब हम हाथों को रगड़ते नहीं हैं तो गर्मी का क्या होता है, एक रूप होता है। वर्क इज डन, और इससे क्या होता है, वर्क इज डन व्हेन हैंड्स आर रब्ड टुगेदर एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस वर्क कम फ्रॉम द फूड यू ईट, हमें और इस काम को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपके द्वारा खाए जाने वाले फूड से या खाना से, फूड यू ईट, जब हम जो खाना को खाते हैं उसके द्वारा हमें ये क्या होती है, गर्मी हमें मिलती है। Hence the food eaten produce heat, इसलिए खाया गया खाना हमें क्या करता है, गर्मी उत्पन्न करता है या पैदा करता है। मतलब जो हम खाना खाते हैं इससे हमें क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है या गर्मी पैदा होती है। If you rub 2 pieces of iron और stone, यदि या अगर आप लोहे या पत्थर के क्या करें, 2 टुकड़ों को रगड़ते हैं, दे ऑल्सो बिकम वार्म, तो वे क्या हो जाते हैं, वे भी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद द सो विच इज़ यूज फॉर कटिंग वुड बिकम्स वार्म ड्यूरिंग द प्रोसेस,
ड्यूरिंग द प्रोसेस। और जब हम क्या करते हैं, लकड़ी को काटते समय, जो हम आरी का प्रयोग नहीं करते हैं, जब हम लकड़ी को काटते हैं तो जब हम जो आरी का प्रयोग करते हैं तो वो भी क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होती है, आरी गर्म हो जाती है जिससे हमारी वो लकड़ी कट जाती है। इन बोथ द केसेस, इन दोनों केसेस में मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन ए कैंडल बर्न इन एयर, जब आपकी एक मोमबत्ती हवा में जलती है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो जो आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो आपकी क्या, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन कोल, वुड, पेट्रोल और कैरोसिन ऑयल इज बर्न, हीट इज प्रोड्यूस। और जब हमारा कोल हो गया, वुड हो गई, लकड़ी हो गई, पेट्रोल हो गया या कैरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है, जब वो जलता है तो उससे क्या होता है, गर्मी प्रोड्यूस होता है, मतलब गर्मी हमें मिलती है या मतलब प्रोड्यूस होती है, निकलती है उससे गर्म। ऑल दीज एग्जाम्पल सो दैट हीट इज प्रोड्यूस व्हेन एवर सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप। इस तरीके के ये जो सारे एग्जाम्पल्स हमने बताए, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें दिखाते हैं कि जो गर्मी होती है वो प्रोड्यूस होती है कैसे, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, वो गर्मी हमारी यूज़ की जाती है। मतलब पहले फॉर्म से कहीं मैकेनिकल एनर्जी, देखिए हमने पढ़ा था कि जब हमने हाथ वो पत्थर के टुकड़ों को और या आयरन के टुकड़ों को जल्दी जल्दी दो टुकड़े लेके हम रगड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, कुछ देर में गर्म हो जाते हैं। तो वो एनर्जी, या हम लकड़ी को जब हम किसी आरी या ब्लेड से कट करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब एक कैंडल, मोमबत्ती जो होती है, उसको हम जब हवा में क्या करते हैं, हवा में उसको जलाते हैं तो उससे क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो तुम्हारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल होते हैं तो ये क्या होते हैं, हीट हमारी अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में हमें मिलती रहती है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। और जो ये कोल्डनेस और हॉटनेस की जो डिग्री होती है, जो अवस्था होती है गर्मी की या ठंडी की किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हीट। अगर हमारा किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी हीटिंग पावर भी क्या होता है, उसकी गर्मी भी इंक्रीज होती है। एंड डिक्रीज ऑन एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम इट। और उसकी गर्मी डिक्रीज कब होती है, जब वह धीमे धीमे, जब उसको हम ठंडा करते रहते हैं, मतलब जब वो एब्जॉर्ब होता रहता है, जब उस गर्मी को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे की सहायता से उसको धीमे धीमे हम क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, धीमे धीमे ठंडा हो जाता है। इसके बाद दिया हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से बताएंगे।